क्लियर करना है, एक सिंपल एवरेज मेथड और एक हमारा वेटेड एवरेज मेथड। तो चलिए आज हम लोग क्लियर करते हैं सिंपल एवरेज मेथड। देखिए सिंपल एवरेज मेथड में देखिए गुडविल एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ पर आपको सिर्फ फार्मूला बेस, आपको फार्मूला जब अच्छे से क्लियर करना है तो आप आसानी से गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो देखिए एवरेज मेथड में सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हम लोग टोटल ईयर से डिवाइड कर देंगे और फिर हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। अब ये जो परचेजिंग ईयर क्या होता है, अगर हम लोग कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो जो हम लोग गुडविल अर्न करते हैं उस गुडविल का वैलिडिटी कितने साल तक है, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे हम लोग एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल हमारा कैलकुलेट हो जाएगा बाय एवरेज मेथड से। और ये जो परचेजिंग ईयर है इसको हम लोग एक्सपायरिंग ईयर ऑफ गुडविल भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम लोग अभी एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। क्वेश्चन क्लियर करते हैं एवरेज मेथड से। देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा विदाउट पास्ट एडजस्टमेंट है, तो सिंपल है, यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो देखिएगा बता रहे क्वेश्चन की कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल on the basis of 3 years purchase of average profit of the preceding of 5 years ended at 31st March which were as follow। देखिए 5 साल का प्रॉफिट है लेकिन 5 साल का हमारा 1 साल का लॉस गिवन है। तो बस हम लोग को एवरेज प्रॉफिट, देखिए कैसे हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। जितने भी साल का प्रॉफिट है सबको हम लोग ऐड कर देंगे और उससे लॉस को माइनस कर देंगे। तो टोटल हमारा प्रॉफिट आ रहा है 54 लाख और उसमें से 4 लाख का लॉस है तो माइनस कर देंगे। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। टोटल 50 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिए, 10 लाख का हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं करना है, 10 लाख को परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो गुडविल हो जाएगा, गुडविल हमारा हो जाएगा 10 लाख इंटू 3 यानी 30 लाख का गुडविल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं और ये हमारा विदाउट पास्ट एडजस्टमेंट था। अब हम लोग क्लियर करेंगे विथ पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बट उसके पहले हम लोग क्लियर करेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट अगर गिवन होगा तो प्रॉफिट में हम लोग कैसे उसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्टमेंट जो हमारा उसको कैसे हम लोग प्रॉफिट या लॉस से एडजस्ट करते हैं। एबनॉर्मल लॉस अगर क्वेश्चन में दिया गया जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग प्रॉफिट में ऐड करेंगे। ये हमारा अननेचुरल लॉस है, अनएक्सपेक्टेड लॉस है। एबनॉर्मल गेन होगा जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसको हम लोग माइनस करेंगे, ये भी हमारा अनएक्सपेक्टेड गेन है। फिर नॉर्मल गेन है जो कि बिजनेस के कारण अगर हमारा गेन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये हमारा नेचुरल गेन है। और अगर नॉर्मल हमारा लॉस है तो लॉस जैसे हमारा नेचुरल लॉस होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे कि बिजनेस के कारण वो हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग एडजस्ट करते हैं। अभी हम लोग और भी इसके आगे का भी एडजस्टमेंट हम लोग क्लियर करते हैं। आगे का एडजस्टमेंट देखिएगा, अगर इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो माइनस करेंगे, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होगा तो माइनस करेंगे प्रॉफिट से, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होगा तो प्लस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू होगा तो प्लस करेंगे और अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा अंडर वैल्यू होगा तो माइनस करेंगे। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू होगा तो माइनस करेंगे और ओवर होगा तो प्लस। कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली डेबिटेड इन पीएल अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया कि कोई भी मान लीजिए एसेट्स परचेज किए और गलती से पीएल अकाउंट में या तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से या रिपेयर के नाम से डेबिट कर दिया गया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो फिर से एक बार हम लोग क्लियर करते हैं। देखिएगा इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होगा, माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू है तो माइनस होगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू है तो प्लस होगा, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू प्लस होगा, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है तो माइनस होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से हम लोग सारा एडजस्टमेंट को क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस में एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग उसी तरह सेम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल का वैल्यू फाइंड हो जाए।
हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन है दिव्या परचेज अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023, प्रॉफिट सोल्ड लास्ट 3 years एंडेड 31 मार्च वेयर। देखिए प्रॉफिट हमारा 3 साल का दिया हुआ है, 2021, 2022, 2023। 21 में 1 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें इंक्लूडिंग बता रहा है एबनॉर्मल गेन है 12,500। तो एबनॉर्मल गेन हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट में माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारा अननेचुरल गेन है जो हमारा बिजनेस के कारण नहीं हुआ है, ये अनएक्सपेक्टेड लॉस है। बिजनेस से रिलेटेड अगर हमारा यहाँ पर गेन होता तो नेचुरल होता, उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पर क्या हुआ है एबनॉर्मल गेन हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे, इसमें इंक्लूड है। अब देखिए 2022 में 1,25,000 का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस है। अब इसमें देखिए अनएक्सपेक्टेड ये लॉस है, ये भी हमारा बिजनेस से नहीं हुआ, ये हमारा अननेचुरल लॉस है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए 2023 में 1,12,500 प्रॉफिट है, इसमें बता रहा है एक्सक्लूडिंग ₹12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम है ऑन फॉर्म प्रॉपर्टी है टू बी पेड। अब हम लोग को इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर पे करना है, तो ये फॉर्म के लिए क्या है, नॉर्मल हमारे एक्सपेंसेस बोलिए या लॉस बोलिए, तो इसको हम लोग को माइनस कर देना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और हम लोग को कैलकुलेट करना है फॉर्म गुडविल बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। परचेजिंग ईयर हमारा 2 years है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट है, एबनॉर्मल गेन है, तो एबनॉर्मल गेन को हम इस प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पर माइनस कर देंगे 12,500, तो 87,500 हमारा प्रॉफिट अब हो गया। यहाँ पर 1,25,000 है आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस है, इसको हम लोग प्लस कर देंगे। प्रॉफिट में देखिए एडजस्ट कर रहे हैं, इसको प्लस कर देंगे, तो 1,50,000 प्रॉफिट आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, एक्सक्लूडिंग बता रहा है, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे 12,500, तो प्रॉफिट हो गया 1 लाख। अब ये तीनों प्रॉफिट को 3 years का जो 3 years का प्रॉफिट है, तीनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर देखिएगा कितना आ रहा है, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा एवरेज प्रॉफिट देखिए कितना आएगा, इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे, 3 साल का प्रॉफिट है, 3 लाख कितना हो गया 37,500। ये तीनों को ऐड कर दिए और डिवाइडेड बाई 3 होगा नंबर ऑफ ईयर से, तो हमारे यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है 1,12,500 एवरेज प्रॉफिट है। अब इसको परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए गुडविल हमारा फाइंड हो जाएगा 1,12,500, परचेजिंग ईयर 2 है, तो हो गया 2,50,000 गुडविल आ गया। तो बस इस तरह से हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रॉफिट में से सारा एडजस्टमेंट को हम लोग एडजस्ट करते हैं। अगर एबनॉर्मल गेन है तो हम लोग माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस है तो हम लोग प्लस करेंगे। जिस साल के प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस हमारा चार्ज हो चुका है तो उसको हम लोग प्लस करेंगे, और नॉर्मल गेन है तो जैसे हम लोग प्लस करते हैं नॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस को माइनस करेंगे। तो इस तरह से एडजस्टमेंट को एडजस्ट करेंगे, और डिप्रिसिएशन होगा तो माइनस करेंगे, तब जाकर के हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो